नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदुस्तान एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है उसमें आपका 15 क्वेश्चन जो होता है उसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से होता है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 2 से 3 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, मैंने ये जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की बात करें तो पहला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी जिसे INA के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। दोस्तों, वहीं दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है आपका अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही करेक्ट आंसर है साबरमती नदी के किनारे जो है आपका अहमदाबाद शहर जो है स्थित है और अहमदाबाद गुजरात में है। दोस्तों, यही तीसरे प्रश्न की बात करें तो आपका तीसरा प्रश्न है कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका रजिया सुल्तान जो थी ये भारत की पहली महिला शासक थी। दोस्तों, यही आपके चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न है आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, आपको बता दें जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो सन 1942 ईस्वी में इसका शुरू हुआ था और इसे महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। दोस्तों, वहीं अगले प्रश्न की बात करें पांचवा प्रश्न तो इसमें वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं जो बहुत ही सख्त हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत और इस समय जो पाकिस्तान के साथ सीजफायर चल रहा था उसमें इनकी एक बहुत ही अहम भूमिका थी। दोस्तों, वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय क्या होता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार हमारे जिले पर मुख्यालय होता है, राज्य पर हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार सभी देशों का एक मुख्यालय होता है जो कानून से संबंधित सेवाओं को देता है। तो इसका जो मुख्यालय है हेग में स्थित है। दोस्तों, वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका इनमें से कौन सी राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं लगती है। तो उसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना की जो राज्य स्तर की जो सीमा है वह तमिलनाडु से नहीं लगती है। दोस्तों, यहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग किस शहर में हुआ था। तो आपको सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड वो अमृतसर में हुआ था जो पंजाब में स्थित है। दोस्तों, वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, जय देव द्वारा यह पुस्तक आपकी लिखी गई है। यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों, यहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। तो दोस्तों, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे और गुरु गोविंद सिंह जितने बहादुर थे कि इनकी अधिकतर चर्चाएं आप लोगों ने बचपन में या इस समय किताबों में पढ़ी होंगी। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका जो बता दें न्यूयॉर्क में है। दोस्तों, यहीं अगले प्रश्न की बात करें। दोस्तों, जो भी मैं इस प्रश्न को बता रहा हूं ये आपके आने वाली परीक्षा में लगभग आने की संभावना है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 2 से 3 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 ईस्वी में इसका समापन हुआ था। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किसने लिखा है या किसके द्वारा लिखा गया है। तो चाणक्य कौटिल्य चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। वहीं दोस्तों, 15वें प्रश्न की बात करें तो आपका 15वां प्रश्न है भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार क्या है। यानी खेलकूद के विभाग में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के विभाग में सबसे उच्च पुरस्कार के रूप में से माना जाता है। दोस्तों, आपको अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आपका इसका सही आंसर हमें आपके कमेंट में आप जरूर कीजिए। दोस्तों, यहीं
अगले प्रश्न की बात करें कि पोलिया किसके कारण होता है, तो पोलिया जो होता है वायरस के कारण होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। जो पोलिया होता है वो वायरस के संपर्क में आने से होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18वां है दोस्तों, शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है, तो शारीरिक कंपन से आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। दोस्तों इसमें मैं सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान से प्रश्न बता रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर भी है, आप जरूर इसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, तो उसका सही आंसर है दोस्तों गाइटर। गाइटर नामक एक रोग होता है जो आयोडीन की कमी से होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो ओरियन क्या है। दोस्तों यह एक तारामंडल है, एक तारों का एक समूह है जिसे हम तारामंडल कहा जाता है। ठीक, एक माफ कीजिएगा, 21वें प्रश्न की बात करें तो अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है। दोस्तों आपको बता दें, अम्लीय वर्षा का कारण वायु प्रदूषण होता है। जब बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है तभी जाकर अम्लीय वर्षा होता है। जब अम्लीय वर्षा होता है तो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की जो खोज करता है उनका नाम है जोफेर प्रिस्टली हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन की बात करें तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नमक का रासायनिक सूत्र आप लोग हमें कमेंट करेंगे। दोस्तों यहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। तो दोस्तों बता दें, आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नाइट्रोजन गैस जो है प्रचुर मात्रा में आपके उपलब्ध है। वहीं दोस्तों 26वें प्रश्न की बात करें तो 26वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के एक स्फेरन में कितने रंग होते हैं। दोस्तों जब आप प्रकाश के किरण को प्रिज्म के द्वारा प्रकाशित होकर देखेंगे तो उसमें आपको 7 कलर दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश की जो किरण होती है वो 7 रंग की होती है। दोस्तों वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस रंग की वस्तुएं उष्मा को सबसे अधिक अवशोषित कर सकती हैं। दोस्तों वो कौन सा ऐसा रंग है जो उष्मा को सबसे अधिक अवशोषित कर देता है। तो सबसे ज्यादा उष्मा अवशोषित काला करता है और सबसे कम जो करता है वो आपका सफेद यानी व्हाइट करता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 28वें की बात करें तो दोस्तों इसमें है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। मिट्टी में यदि आपको पौधे को उठाना है तो आपको नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। दोस्तों वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो यूरिया उर्वरक है, तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन आधारित है। यूरिया जो उर्वरक है वह नाइट्रोजन आधारित होता है। दोस्तों वहीं अगले प्रश्न नंबर 30वें की बात की जाए तो दोस्तों 30वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों मतलब चक्कर एक घूमती है, चक्कर लगाती है। इसका सही आंसर है 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। दोस्तों सबसे सरल प्रश्न की बात करें तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, जल का रासायनिक सूत्र है जो H2O है। दोस्तों ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर एक बार देख कर जाएं। अगले प्रश्न की बात करें तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है। तो आपको बता दें 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में। दोस्तों प्रश्न नंबर 33वें की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी नामक एक रोग होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है।
तो आपको सभी को पता होगा कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि आपका ब्लड का थक्का नहीं जम रहा है तो आपको विटामिन के की आवश्यकता है। विटामिन के से ही है रक्त का थक्का जमता है। दोस्तों वहीं 38वें प्रश्न की बात करें तो 38वां प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा कौन सा अंग होता है। तो आपको बता दें मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो आपका त्वचा होता है। त्वचा जो होता है सबसे बड़ा होता है। 39वें प्रश्न की बात करें तो 39वां प्रश्न यह है पौधे में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है। तो जाइलम जो होता है वो पौधे में जल का परिवहन करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाइलम जो होता है वो जल को भेजता है। वहीं 40वें प्रश्न की बात करें तो 40वां प्रश्न यह है कि ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है। यानी ध्वनि की जो गति होती है हवा में कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 343 मीटर प्रति सेकंड की से ये ध्वनि में इसकी जो चाल होती है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप लोगों ने नहीं देखा होगा। दोस्तों 42वें प्रश्न की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो किस वर्ष इसको अपने देश ने अपनाया था। तो इसका करंट आंसर है 1947 ईस्वी में भारत ने तिरंगा को अपना राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। 43वें प्रश्न की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं। तो आप लोग को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रहण करते हैं। 44वें प्रश्न की बात करें तो 44वें प्रश्न में है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोगों को पता होगा इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। माफ कीजिएगा 45वें प्रश्न की बात करें तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। 46वें प्रश्न की बात करें तो दोस्तों आपका 46वां प्रश्न है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा गठन करता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है जो आपके जिसके कारण हीमोग्लोबिन से जो होता है वो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है यानी ढोने का काम करता है। 37वें प्रश्न की बात करें तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन था। तो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट जो था वो भारत का पहला उपग्रह था। दोस्तों वहीं 48वें प्रश्न की बात करें तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको मैंने बताया स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों 49वें प्रश्न की बात करें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको सभी लोगों को पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वहीं 50वें प्रश्न की बात करें तो 50वां प्रश्न आप हमें इसका उत्तर कमेंट में करेंगे। दोस्तों हम इंडियन आर्मी एसएससी से जुड़ी इसी तरह से प्रेस्टिज सेट ले आते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा मैंने जल्दी में बताया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। जल्द ही दोस्तों एक वेबसाइट का नाम मैं बताऊंगा जहां आप मॉक टेस्ट फ्री में लगा सकते हैं और प्रीवियस ईयर वहां से देख सकते हैं। जय हिंद।